अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। ग्रेड 6 मैथ्स वीक 3 लेक्चर 2 थर्ड वीक का ये सेकंड लेक्चर। प्रीवियस हम लोगों ने रेशो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। एक क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया था, आई होप आप लोग उसे कर चुके होंगे। अब हमारे पास टॉपिक है रेशो एंड फ्रैक्शन। रेशो और फ्रैक्शन क्या है? रेशो एंड फ्रैक्शन एक्सप्रेस द सेम रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स। ये दोनों सेम रिलेशनशिप जो है वो होल्ड करती हैं। मतलब फ्रैक्शन और रेशो में लिखने का जो वे है वो डिफरेंट हो सकता है, जो बात का मीनिंग है, जो कोर आइडिया है वो सेम है। जैसे कि मैं ये कहता हूं कि द रेशो ऑफ लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल to the breadth of the triangle is the ratio of length या आप सिंपली क्या लें, लेंथ ऑफ ट्राइंगल is 2 and breadth is 1। अगर मैं इनकी रेशो फॉर्म लिखूं तो वो ये होगी 2:1। और अगर मैं इसको फ्रैक्शन में राइट कर दूं तो वो होगा 2/1। तो ये देखें, अंदाज का फर्क हो सकता है, लिखने का जो अंदाज है वो हमारा तब्दील हो सकता है, लेकिन जो इन दोनों का कोर आइडिया है, जो बात ये हमें समझाना चाह रही हैं, फ्रैक्शन और रेशो दोनों, या जो बात जिसका मीनिंग ये कन्वे करती हैं हम तक, वो आपका डिफरेंट नहीं हो सकता। लिखने का अंदाज हो सकता है तब्दील। जैसे कि इनके दरमियान रेशो है 2:1 और इनकी फ्रैक्शन फॉर्म जो है 2/1 है। जैसे कि आपकी बुक से हम एग्जांपल्स लेके साथ सॉल्व करते हैं। ये आपके सामने पेज 32 पे एग्जांपल है। देयर आर 6 balls and 3 toy cars। देयर आर 6 balls and 3 toy cars। अब इनकी अगर रेशो फॉर्म मैंने राइट करनी हो तो वो कैसे होगी? रेशो ऑफ अमाउंट ऑफ बॉल्स टू कार्स। बॉल्स आपके पास क्या है? 6 हैं और आपके पास कार्स कितनी है? 3। इसको सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है 6/3। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? 6 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 टाइम, 3 2 टाइम, तो आपके पास क्या आएगा? 2/1। और इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये है इसकी रेशो फॉर्म। और फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगी? 2/1। 2/1 ये आपके पास रेशो फॉर्म है, मैंने राइट कर दिया। और ये फ्रैक्शन फॉर्म है, ये भी मैंने राइट कर दिया। आप पहले इनको रेशो फॉर्म में लिखें, फिर फ्रैक्शन फॉर्म बनाएं, उनकी जो सिंप्लीफिकेशन हो सकती है वो कर लें। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये फॉर्म आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म होगी। और इसको अगर आप लिख देंगे, फर्स्ट वैल्यू, न्यूमरेटर इज योर फर्स्ट वैल्यू एंड रेशो योर डिनोमिनेटर। आपका न्यूमरेटर जो है वो आपकी रेशो में फर्स्ट वैल्यू होगा और सेकंड वैल्यू जो है वो आपका डिनोमिनेटर होगा। ये आपके पास रेशो और फ्रैक्शन फॉर्म मैंने
राइट कर दी हैं। आई होप आप लोगों को इनके दरमियान जो डिफरेंस है उसकी समझ आ गई होगी। ये कोई इतना टफ जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप लोगों को इसमें कोई मसला बने। अब हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल। आप लोग इसकी खुद करेंगे। आपके सामने पी और क्यू, आपके सामने दो पेंट ब्रशेस हैं और पी की जो लेंथ है वो आपको गिवन है। चलें ये भी डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके पास पेंट ब्रशेस हैं पी एंड क्यू आर पेंट ब्रशेस। और जो पी की लेंथ है वो आपके पास क्या है? पी है आपके पास 20 सेंटीमीटर और क्यू है आपके पास 30 सेंटीमीटर। अगर मैं पी और क्यू की रेशो फाइंड करूं, रेशो ऑफ पी टू क्यू 20:30। इसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आए। 0 से कैंसिल हो जाएगा इसका, तो आपके पास क्या आएगा? 0 से कैंसिल होने के बाद आपके पास आ जाएगा 2/3। 2/3 इसमें आपके पास आ जाएगा। तो ये आपकी रेशो फॉर्म कैसे बन सकती है? 2:3। 2:3 ये आपकी रेशो फॉर्म बन गई। और अगर मैं इसको फ्रैक्शन फॉर्म में राइट करूं तो यही फॉर्म आपकी फ्रैक्शन फॉर्म है। सिंपली जब भी लेंथ आपको गिवन हो तो आप क्या करते हैं, दोनों वैल्यूज की आपको लेंथ गिवन हो, फर्स्ट की सेकंड से रेशो आपने फाइंड करनी हो या सेकंड की फर्स्ट से फाइंड करनी हो। अगर इधर ही मैंने थोड़ा सा चेंज करना हो, चले फ्रैक्शन फॉर्म के बाद इस चेंज को कर लेता हूं। रेशो ऑफ क्यू टू पी करना हो तो रेशो ऑफ क्यू टू पी, तो ये आपकी उल्ट होके आ जाएगी 3:2। क्यों? आपकी ये क्यू वैल्यू है, ये पी वैल्यू है। जस्ट क्या होगा, ये 20/30 है तो 30/20 आ जाएगा। रेशो ऑफ पी टू क्यू करनी हो तो इसको अगर आप सही अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैं इसको ऐसे राइट कर देता हूं। 30/20 2 से कैंसिलेशन हो जाएगी इसकी। ये आपकी जो ये आएगा 3/2। तो ये आ जाएगा आपका सॉल्यूशन 3:2। रेशो ऑफ क्यू टू पी या पी टू क्यू आपने फाइंड करनी हो। पी टू क्यू करेंगे तो आपकी पहली वैल्यू पी होगी, क्यू टू पी करेंगे तो पहली वैल्यू क्यू होगी। तो ये थोड़ा सा इनमें जो चेंज है वो बता दिया मैंने। और इसके बाद क्वेश्चन 33 की एग्जांपल भी हो गई। उसके बाद 34 पे एग्जांपल्स हैं, वो देख लेते हैं। उनमें भी कोई अगर है चीज तो वो कर लेते हैं। एक एग्जांपल है आपकी पेज 34 के ऊपर। द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर इन अ कंटेनर ए टू द अमाउंट ऑफ वाटर इन अ कंटेनर बी इज 4:1। कंटेनर ए और कंटेनर बी में अमाउंट ऑफ वाटर में जो रेशियो है वो 4:1 है। हाउ मेनी टाइम्स इज द अमाउंट ऑफ वाटर इन कंटेनर ए एज मच एज अमाउंट ऑफ वाटर इन कंटेनर बी। तो सिंपली आपको पता चल चुका है, ए में 4 है और बी में 1 है, तो ए में आपका 4 टाइम्स है अमाउंट ऑफ वाटर देन बी। आपके पास ए में 4 टाइम्स जो है वो मोर वाटर है एज कंपेयर टू बी। तो ये तो सिंपल है, नहीं करनी चाहिए मुझे। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 2 टाइम्स एज इट्स ब्रेथ।
The length of rectangle is 2 times as its breadth. थोड़ा सा और इसको जो है इंक्रीज कर लेते हैं। अगर मैं कह दूं कि ये आपके पास 1 हो और ये 2 हो, तो इसको अगर रेशो फॉर्म में राइट करना हो तो रेशो फॉर्म में इसको कैसे राइट किया जा सकता है? रेशो फॉर्म आपकी ये होगी 2:1। यहां आप इसको लिख सकते हैं रेशो ऑफ लेंथ टू ब्रेथ, और अगर आपने करना हो रेशो ऑफ ब्रेथ टू लेंथ, रेशो ऑफ ब्रेथ टू लेंथ, तो ये क्या होगी? ब्रेथ को पहले लिख लें और जो लेंथ है उसको बाद में लिख लें, और इसकी फ्रैक्शन फॉर्म बनानी हो, इसकी फ्रैक्शन होगी 1/2 और इसकी फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगी? फ्रैक्शन फॉर्म होगी 2/1। ये देखिए एग्जांपल्स गिवन है, एग्जांपल्स में से आप रेशो कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसकी रेशो के बाद फ्रैक्शन फॉर्म कैसे इसकी आप लिख सकते हैं, ये सब कुछ हमने जो है वो सीखा बड़े आसान से तरीकेकार के साथ। अगर आप लोगों को ये आसान सा तरीका समझ आ गया हो तो आपको जब भी कोई एग्जांपल गिवन हो उस एग्जांपल को देख के आप जो जो चीज़ें उसमें से आपको दी जाएंगी वो आप जो है उनको देख के अपनी रेशो राइट कर सकते हैं। तो इसका जो पेज 35 पे एग्जांपल है वो भी बड़ी आसान है, और एग्जांपल 5 और एग्जांपल 6 भी इसी तरह से है, और पेज 36 के ऊपर एग्जांपल 7 है। इसमें है रेशो ऑफ नंबर ऑफ ऑरेंज टू द नंबर ऑफ एप्पल्स टू द नंबर ऑफ पेयर्स इन अ बास्केट इज 3:4:8। ये एग्जांपल देख लेते हैं। रेशो ऑफ the ratio of number of oranges to the number of apples to the नंबर ऑफ पेयर्स, ये आपके पास है 3:4:8। अब फर्स्ट आपने क्या फाइंड करना, मैं इसके सोल्यूशन करूंगा, क्वेश्चन नहीं राइट करूंगा। राइट द नंबर ऑफ ऑरेंज एज अ फ्रैक्शन ऑफ द नंबर ऑफ एप्पल्स इन अ बास्केट। राइट, आपने ऑरेंज और जो एप्पल्स हैं उनकी जो रेशोज हैं उनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। तो ये मैं इनके ऊपर जो है वो मेंशन कर देता हूं। ये आपके पास कौन कौन सी चीजें हैं, इसके ऊपर मैंने ओ लगा दिया 3 के ऊपर जो कि ऑरेंज को शो कर रहा है, इसके 4 के ऊपर मैंने ए लगा दिया, ये एप्पल को शो कर रहा है, और 8 आपका पेयर्स को शो कर रहा है, इसको मैंने पेयर्स को शो कर रहा है, इसको भी लिख दिया। ऑरेंज और एप्पल्स की रेशो को आपने फ्रैक्शन में लिखना है। ऑरेंज और एप्पल्स, ऑरेंज की रेशो है 3 और एप्पल्स की रेशो है 4, इसकी फ्रैक्शन फॉर्म बनाएंगे तो वो होगी 3/4। ये फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट क्या है, हाउ मेनी टाइम्स एज मेनी पेयर्स एज एप्पल आर देयर इन द बास्केट।
इसके बाद आपने ये बताना है कि आपके आपके पास जो पेयर्स हैं वो एप्पल से कितने टाइम ज्यादा हैं। तो हम अभी राइट कर लेते हैं। पेयर्स आपके पास हैं पी और एप्पल्स ये हैं। पेयर्स आपके पास 8 हैं और एप्पल्स क्या हैं 4। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 8/4। नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी 4 2 टाइम 4 1 टाइम। अब आपके पास आएगा 2/1। इसकी रेशो फॉर्म लिखें तो 2:1। तो आप लिख सकते हैं द नंबर ऑफ पेयर्स इज 2 टाइम्स देन एप्पल्स। पेयर्स आर 2 टाइम्स। तो ये भी आपके पास इसका सी बी पार्ट हो गया। सी पार्ट क्या है, सॉरी इसमें 2 ही पार्ट्स थे आपके, वो हमने सॉल्व कर दिए सिंपल वे में। मैंने इसके बस ए और बी पार्ट्स को व्हाइट बोर्ड पे राइट नहीं किया, उनके सोल्यूशन कर दिए हैं। सिंपली आप मेंशन करें पहले ऑरेंज एप्पल और पेयर्स को, फिर इसमें से आपको जो है फ्रैक्शन फॉर्म में ऑरेंज और एप्पल की जो रेशोज हैं उनको लिखना है। तो मैंने अलग से इनको लिखा और रेशो ए, इनकी वैल्यूज लिखने के बाद फ्रैक्शन फॉर्म बना दी। और ऐसे ही मैंने बी को भी सॉल्व किया। बी में सिंप्लीफिकेशन करने के बाद बताना था कि पेयर्स आपकी कितने टाइम्स जो है वो ज्यादा या कम है। तो ये हमने सॉल्व करने के बाद देख लिया कि ये 2 टाइम्स है एप्पल से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। अल्लाह हाफिज।